कथा भगत जयदेव जी की। भगत जयदेव बंगाल के रहने वाले थे। इनका जन्म 11वीं सदी में हुआ। इनका जन्म गांव केंदली जिला बीरभूस में हुआ। इनके पिता का नाम देव और इनकी माता का नाम वाम देवी था। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके माता पिता एक समझदार इंसान थे, इसलिए उन्होंने जयदेव को एक संस्कृति की पाठशाला में इन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया। इनके गाँव में ही संस्कृत की पाठशाला थी। यह गांव में ही रहकर अच्छी संस्कृत सीख गए थे। इनके माता पिता का इनके बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। माँ बाप की इतनी छोटी उम्र में मौत हो जाने के कारण इसके दिल में वैराग उत्पन्न हो गया। ये माँ बाप के विछोड़े में वैराग के गीत रचकर गाते रहते थे। उन दिनों उसने सौंग और वैराग की बहुत सी कविताएं रची, परंतु उसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। माँ बाप बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, परंतु उन्हें कर्म नहीं दे सकते। कई बार बच्चे का नाम सुंदर तन देखकर उसका नाम सुंदर रखा जाता है, परंतु उसकी आत्मा अंदर से काली होती है। ऐसे इंसान का धरती पर भार होता है। इसकी पूरी कथा इस तरह है, सभी ध्यान से सुने। उसी गांव में निर्जन नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसका अर्थ कालक या ठगी ठोरी से रहित होता है। वह एक ब्राह्मण होते हुए भी चंडालों जैसे कार्य किया करता था। जयदेव के पिता के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी। उसने मन में जयदेव के माँ बाप की छोड़ी हुई पूंजी हड़पने की ठान ली। एक दिन निर्जन ने एक झूठी लिखत जयदेव को दिखाई और कहने लगे, बेटा, तेरे बाप ने मुझसे कुछ कर्जा लिया था, जिसके बदले में वह अपना घर मुझे लिखत में दे गया है। इस पर दस्तखत कर दो। जयदेव भोला भाला इंसान था। उसने निर्जन के कहने पर दस्तखत कर दिए। उसी समय कुदरत का ही ऐसा कोतक हुआ कि उसके घर को आग लग गई। उसकी लड़की दौड़ी दौड़ी आई और उसने बताया कि सारे गांव में शोर मच गया कि निर्जन के घर में आग लग गई है। वह उसी समय दौड़कर घर की ओर चल पड़ा। जब भी गांव में ऐसा कोई कारण हो जाता था तो सारा गांव उसकी सहायता के लिए आ जाता था। बंगाल में उस समय आम ही घास फूस के मकान होते थे। आग लगते देर नहीं लगती थी। जब निर्जन घर पहुंचा तो आग बड़ी जोर पकड़ चुकी थी। वह लिखित वाला कागज भी उसके हाथ में था। वह घबरा कर आगे हुआ तो वह कागज का टुकड़ा उसके हाथ से गिर पड़ा और वह भी स्वाह हो गया। आग इतनी भयानक लगी हुई थी कि वह बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह सुनकर जयदेव भी निर्जन के घर चला गया। जब वह निर्जन के घर पहुंचा तो उसके घर के अंदर पैर रखे ही आग एकदम शांत हो गई और आग बुझ गई। लोग यह कौतक देखकर हैरान हो गए कि निर्जन भी यह कौतक देखकर अड़चन में पड़ गया और वह जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं पापी हूँ। मैंने तेरे बाप से कोई पैसा नहीं लेना है। यह मैं तुमसे झूठा ही कर्जा वसूल करने के लिए चिट्ठा लिखा है। इतना कहते कहते निर्जन की आंखों में आंसू आ गए। जब जयदेव को निर्जन की करतूत का पता चला तो उसने हंसकर कहा, चाचा, यह घर बार आपका ही है, आप इन्हें संभालें। यहाँ मेरा मन नहीं लगता। मैं तीर्थों के लिए जा रहा हूँ। उस समय जयदेव चढ़ती जवानी में था। उसने ऊपर से भगवा बाणा पहन लिया। अब तो सचमुच ही वह एक वैरागी साधु सा लग रहा था। अपनी संचित कविताएं गाता फिरता था। वह जिस ही गली में निकल जाता उधर ही लोगों की भीड़ लग जाती। जब राजे लक्ष्मण सेन ने इनकी महिमा सुनी तो वे इसे अपने महल में ले आए। उसने जयदेव को अपना राज्य कवि बना लिया। पहले भी उनके पास अच्छे अच्छे विद्वान थे। यह भी उनके पास रहने लगा। यहाँ भी जयदेव को सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। कहते हैं पिंजरे में कैद पंछी ज्यादा समय नहीं रह सकता, भले ही वह पिंजरा सोने का ही क्यों न हो। वह एक न एक दिन उस पिंजरे से बाहर निकल ही जाता है। आखिर वही हुआ। एक दिन महल से बाहर निकल गया और दोबारा महल में वापस नहीं आया। वह महल से बाहर चल पड़ा। उसे पता नहीं कहाँ जाना है। वह चलता ही रहा, चलता ही रहा। चलते चलते जयदेव जगन्नाथपुरी में पहुँच गए। वह प्रेम का दीवाना सदा ही कृष्ण का नाम जपता रहता था। वह वहाँ पुरुषोत्तम खेतरपुरी में पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उसने किसी मकान की बजाय
एक वृक्ष के नीचे रहना पसंद किया। वे वहाँ भक्ति में इतने लीन हुए कि अन्न जल की भी चिंता न करते। उन्हें भूखा प्यासा देखकर कोई न कोई पुरुष उसे अन्न जल वहीं पहुँचा जाता। एक दिन वे वृक्ष के नीचे बैठे शब्द कीर्तन कर रहे थे। यह रास्ता आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए चलता रहता था। कई मुसाफिर इनके भजन सुनने के लिए रुक जाते थे, कई थोड़ा बहुता भजन सुनकर आगे सफर के लिए चल पड़ते थे। कई मुसाफिर तो भजन सुनने में इतने मस्त हो जाते थे कि अपने आगे का सफर करना ही भूल जाते थे और सुबह से शाम तक होने तक कीर्तन सुनते रहते थे। एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था, जो रहने वाला तो जगन्नाथपुरी का था, परंतु वह बाहर से कहीं आ रहा था। वह भी उसके भजन सुनने के लिए बैठ गया। वह शाम तक भगवान की महिमा सुनता रहा। उसके भजन सुनकर उसे बहुत आनंद आया। वह भजन सुनकर घर आया। घर में आकर परिवार से सलाह करके उसने भोजन तैयार करवाया और भोजन लेकर वह शाम को वापस आ गया। रात को देवदत्त को भोजन छकाने के बाद सुदेव ने विनती की कि हे दयालु हरि भगत, सुबह भी दास ही भोजन लेकर आएगा। आगे से जयदेव ने कहा, जैसे प्रभु की इच्छा है। रात को ब्राह्मण घर आ गया। उसे सारी रात नींद नहीं आई कि कहीं भगत जी चले ही न जाएं। उसे सारी रात जयदेव के ही शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। उसके पास एक जवान लड़की थी। वह मन ही मन उसे अपनी लड़की का पति मान चुका था। उसे यह शक था कि सुबह वह फकीर कहीं यहाँ से जगह ही न बदल लें। उनका ठिकाना भी पक्षियों जैसा ही होता है, आज कहाँ और कल कहाँ। वह सारी रात यही सोचता रहा कि जयदेव यहाँ से कहीं और चला ही न जाए। वे सुबह जल्दी जल्दी उठे। उसने स्नान किया और भोजन तैयार कराया। वे भोजन लेकर जयदेव की तरफ चल पड़े। अब वह एक नहीं था, बल्कि उसके साथ उसकी लड़की और अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। उसकी पुत्री का नाम पद्मावती था। वह अपनी जवान लड़की को लेकर वहाँ पहुँचा जहाँ जयदेव ठहरा हुआ था। वह वहीं बैठा था और प्रेम भरे गीत गा रहा था। उसकी मीठी और रसीली आवाज पत्थरों को भी चीरती जा रही थी। सुदेव और उसके परिवार ने भोजन वहाँ रख कर उसे सिर झुकाकर नमस्कार किया और साथ ही उसने अपनी पुत्री को बिठा दिया। जब सत्संग का समय समाप्त हुआ तो सुदेव ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, भोजन खाओ। वह प्रसन्न होकर भोजन खाता रहा और पद्मावती उसे निहारती रही। जब जयदेव ने भोजन ग्रहण कर लिया तो सुदेव ने उससे विनती की कि हे देवराज, यह मेरी कन्या पद्मावती है। आप इसे अपने चरणों की दासी बना ले। आगे से जयदेव ने कहा, महापुरुषों, मुझे क्षमा करें, मैं तो वैरागी हूँ। मेरा कोई घर बार नहीं है, मैं ही कोई खास ठिकाना है। कभी कहाँ और कभी कहाँ भटकता रहता हूँ। इस हालत में मैं आपकी लड़की को कैसे रख सकता हूँ। सुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस लड़की का जन्म हुआ था वो तब से ही मैंने यह संकल्प कर लिया था कि यह लड़की किसी प्रभु की भक्ति करने वाले को ही विवाह कर दूंगा। तो प्रभु ने मेरी मुराद सुन ली। मुझे आपसे अच्छा वर शायद ही कहीं मिले, इसलिए मेरी विनती स्वीकार करो। यह लड़की अब आपके पास ही रहेगी। यह कहकर लड़की को वहीं छोड़कर बाकी सारा परिवार घर की तरफ चला गया। पद्मावती और उसके पिता के सिदक को देखकर जयदेव उन्हें ठुकरा नहीं सके। आखिर जयदेव को रुकना पड़ा। वे अगले दिन पद्मावती के घर गए और पुरुषोत्तम मंदिर में रीति रिवाज के अनुसार पद्मावती और जयदेव का विवाह हो गया। अब जयदेव एक नहीं दो हो गए थे। पहले इनका जहाँ भी मन करता था वहीं रात बिता लेते थे। अब पद्मावती के साथ होते हुए इनकी कई जिम्मेवारियां और बढ़ गई। अब यह जंगलों को छोड़कर आबादी वाले स्थानों में रहने लगे। पद्मावती बड़े भरोसे और सिदक में रहने वाली औरत निकली। वह दिन रात जयदेव की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन दोनों ने सलाह की कि भक्ति तो घर में बैठे भी हो सकती है, क्यों ना अपने घर में चले जाएं। आखिर यह सलाह पक्की हो गई। वे चलते चलते अपने नगर कैंडल आ गए। उन्हें घर आते देखकर कैंडल के लोग बहुत प्रसन्न हुए। सबसे ज्यादा खुशी तो निर्जन को हुई। वह
वह अब पहले वाला निर्जन नहीं रहा था। अब वह बिल्कुल ही निर्जन इंसान बन चुका था। उसने उनके आते ही उसका घर जयदेव के हवाले कर दिया और वे अपनी भक्ति में लग गए और खुशी खुशी रहने लगे। यह कथा जो भी प्राणी पढ़े या सुने, कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में इंसान पर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, उससे घबराना नहीं चाहिए और उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। जयदेव का उस नगर में कोई नहीं था। माँ बाप मरते ही उसके अपने भी प्राय हो गए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उन दुखों का डट कर मुकाबला किया और अपना रहता जीवन सफल किया।